नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पटना का एक पेपर है जिसने ये बात बताई है कि रेलवे का जो एनटीपीसी का जो 7वां फेज बचा हुआ, आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि रेलवे एनटीपीसी की जो 7वीं फेज है, ये परीक्षा जुलाई में होगी। अब अगर हम बात करेंगे तो अभी हमारे पास मई चल रहा है, मई के बाद जून आएगा और उसके बाद फिर जुलाई आएगा। रेलवे ने ऑलरेडी ये बात बता दी है कि मई में कोई भी रेलवे का पेपर नहीं होने वाला, और हमें ये ऑलरेडी बात पता भी है कि यार इस समय कोरोना का ये पैंडेमिक जो चल रहा है, इसकी वजह से जून में भी पेपर का संभव होना बहुत मुश्किल है। बट जून में नोटिफिकेशन आ सकती है कि पेपर आगे कब होने वाला है, चाहे आपका जुलाई में हो या फिर अगस्त में हो। इस पेपर के बारे में देखेंगे क्या ये बात बिल्कुल सही है या झूठ है, कंप्लीट आपको एक बार पढ़ना है इस पेपर में क्या लिखा हुआ। और ये बहुत वायरल भी हो रही है, हर जगह ये वीडियो आपको देखने को मिल रही है या फिर हर जगह ये इमेज आपको देखने को मिल रही है। एक बार पहले पूरा इमेज को ध्यान से पढ़ेगी क्या कह रहा है ये पेपर। तो भाई अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो हमें दो तीन चीजें दिखाई देंगी। सबसे पहले पे ध्यान से देखते हैं कि रेलवे भर्ती बोर्ड की जो एनटीपीसी की परीक्षा, उसका 7वां फेज का करीब 20 लाख अभ्यर्थियों को इंतजार है। अब पहले हमने ये बात बताई कि 7वें फेज में लगभग 8 से 10 लाख बच्चे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ कि करीब 20 लाख बच्चे बचे हुए हैं। हो सकता है मे भी 20 लाख बच्चे बचे हुए, क्योंकि अभी कैलकुलेशन के हिसाब से तो 20 लाख इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनका पेपर रिशेड्यूल हो गया था बिकॉज ऑफ बीच में ही कई जगह लॉकडाउन लग गया था या फिर जो भी सर्वर का इशू था उसकी वजह से। हो सकता है कि 20 लाख बच्चे अभी भी बचे हुए और सबका पेपर एक साथ मिला के 7वें फेज में रेलवे करा सकता है। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। इसके बाद आपको पता कि 35,000 से ऊपर थोड़ी वैकेंसी है इस वाले रेलवे की जो परीक्षा आई रखी है। तो 35,000 से ऊपर जो वैकेंसी है उसमें रेलवे में सभी बच्चों को नौकरी मिलने वाली है। और इस भर्ती के लिए 6 पेज की परीक्षा हो चुकी है, बिल्कुल बात सही है। और 7वें फेज का जो परीक्षा वो रुका हुआ बिकॉज ऑफ कोरोना महामारी की वजह से। 7वें फेज की परीक्षा का नोटिफिकेशन शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा जैसे ही स्थिति सामान्य होगी। देखो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, रेलवे ने ये काम ऑलरेडी करा हुआ है कि वो कोरोना के टाइम पे भी आपको जो एग्जाम का डेट है वो ऑलरेडी वो दे रहे थे। जैसे कि 28 दिसंबर को जब पेपर आया था, पिछली बार जब आपका पिछले साल पेपर हुआ था, तो उस समय भी तो कोरोना चल रहा था। हाँ, ये था कि हमारे पास जो हर दिन की जो संख्याएं थी कोरोना पॉजिटिव लोगों के आने की, वो काफी कम थी। इस वजह से पेपर रेलवे ने ऑलरेडी करा दिया था, बट फिर भी इतना ज्यादा कम नहीं था कि हम आराम से पेपर देने जा सकते, क्योंकि कई सारे ट्रेनें उस समय नहीं चल रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको पता है कि हो रही थी। अब इसके बाद उन्होंने जो बात कही उसको भी पूरा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि 7वें फेज में जो है देरी इसलिए हुई क्योंकि कोरोना महामारी आ गया। तो और ये जैसे ही जारी होगा तो आरआरबी एडमिट कार्ड निकाल देगा, और इसके लिए आपको बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर लगातार विजिट करते रहना है। तो 7वें फेज की परीक्षा जो है वो जुलाई में होने की संभावना जताई जा रही है। मतलब ये अभी तक तो चलो कहीं से कुछ भी ये मामला निकल के आ गया कि भैया कम से कम चलो कि जुलाई में पेपर होने की संभावना आ चुकी है। और 7वें फेज की जो परीक्षा वो कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत की जाएगी। ये तो हमारे पास रेलवे का जो एनटीपीसी का पेपर था वो भी इसी तरीके से किया गया था, कोविड-19 का प्रोटोकॉल तक। भाई सब बच्चे अपना अपना मास्क लेके जाइएगा, पानी लेके जाइएगा, सब कुछ अपना अपना लेके जाइएगा, ये तो आपको पता ही है। बिना मास्क के अभ्यर्थियों को एंट्री नहीं मिलेगी, पेपर के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि 2019 में जो भर्ती आई थी रेलवे की, 2021 चल रहा है और अभी तक की ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं हुई है। बट एक अच्छी खबर ये है कि अभी कई सारे ऐसे न्यूज़पेपर, अगर देखो न्यूज़पेपर ने निकाला, ये बिल्कुल सही न्यूज़पेपर कटिंग है और कोई भी इसमें एडिटिंग नहीं है। ये बात तो मैं पहले आपको बता दूं कि एक भी जगह आपको एडिटिंग नहीं है। और ये पटना का जो पेपर है ये कंप्लीट एकदम सही पेपर है। कोने में एक बार पटना का पेपर में ये निकला हुआ था, अभी हाल ही का एक दो पहले का ये पेपर है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हमारे लिए देखो एक चीज अच्छी बात क्या है, पॉजिटिव चीज हम क्या लेके चलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हार नहीं मानना, एक बात तो ध्यान रखना। और ये कभी ना सोचना कि रेलवे का पेपर नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कभी हुआ है क्या कि रेलवे के इतनी सारी, भाई 1000-2000 वैकेंसी तो है नहीं कि चलो धीरे से सरकार निपटा देगी कि भैया चलो जाने दो, बच्चों का पेपर ना कराओ, छोड़ो जाने दो। भाई 1 लाख से ऊपर वैकेंसीज हैं, तो अभी हमें तो कम से कम इतना वो एक्टिव रहना कि नहीं पेपर तो होगा चाहे कुछ भी हो जाए। और ये बात बिल्कुल सही है, अगर न्यूज़पेपर बराबर न्यूज निकालते रहेंगे, बराबर न्यूज निकालते रहेंगे तो पेपर के होने की संभावना और ज्यादा हो जाएगी। और अभी मैं आपको एक और कटिंग दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा जहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि उन्होंने ये बताया है कि रेलवे ने अभी कोई कंफर्मेशन तो नहीं दिया है, लेकिन हाँ ये है कि 7वें फेज की परीक्षा होगी और बहुत जल्दी होगी, और इसके साथ ही ग्रुप डी की परीक्षा भी होगी। वो भी आपने कई सारे फेमस न्यूज जो यूट्यूब चैनल्स पे वो आपने फोटोज देखी होंगी। तो अगर देखो मैं बार बार तो एग्जाम डेट नहीं बताने वाला, मैं एग्जाम डेट सिर्फ आपको ये इसलिए कहता हूं, एग्जाम डेट के लिए मैं वीडियो इसलिए बना देता हूं ताकि कम से कम आप मोटिवेट रहो, कम से कम आप एक्टिव तो रहो कि हाँ यार मुझे करना है, एग्जाम होगा जरूर होगा, और रुकना नहीं है। क्योंकि अगर आप अभी रुक जाओगे तो आपको बाद में फिर दिक्कत हो जाएगी। तो आपको रुकना नहीं है, आपको लगातार मेहनत करते रहनी है। और रेलवे का देखो वैकेंसी आपको पता है यार 35,000 से ऊपर वैकेंसीज है।
और ये बहुत आसान है इस 35,000 की वैकेंसी में सिलेक्शन लेना, बहुत ज्यादा आसान है, इस बात को ध्यान रखना। और बस आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी है, थोड़ी सी मेहनत और कर दोगे आराम से सिलेक्शन हो जाओगे। अगर आपने प्री दे दिया है तो आपको मेंस के लिए बराबर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेंस के नंबर्स के हिसाब से ही आपको कौन सी पोस्ट मिलने वाली है, क्या होने वाला, वो सब कुछ होगा। इसके लिए सीबीटी 2 की तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है और लगातार सीबीटी 2 की तैयारी करना शुरुआत कर दीजिए। हम आपको जितनी भी रेलवे की परीक्षाएं अभी तक हुई थी, या फिर जो बहुत ज्यादा हम लोग की मोस्ट सेलिंग हमने पीडीएफ करी हुई थी, जिसमें 2000 जीके जीएस के क्वेश्चन थे और उसमें बहुत सारी नई नई चीजें आपको देखने को मिली थी विद कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, ये भी सारी चीजें थी। या जो 3000 क्वेश्चन की सीरीज थी, या फिर जो आपके लिए मैथ की 2000 क्वेश्चन की सीरीज थी, या फिर जो हमने आपको बहुत सारे ऐसे पीडीएफ दी थी, वो आपको हम लोग यहाँ पे जो हम लोग का ऐप है उस पर मैं आपको देना स्टार्ट कर दूंगा। तो आपको अभी एमडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। और ये सारी की सारी चीजें अब आपको मैं कोशिश करूंगा कि इतना कम फीस में दूं, मात्र 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया में दे दूं, ताकि आप इसको उठा के पढ़ पाओ। इसके लिए नीचे आपको एमडी क्लासेस ऐप का लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऐप है। गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, एमडी क्लासेस सर्च करिएगा और एमडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको मैं वहां पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल, जैसे जितने यूट्यूब पे हमारी वीडियोज हुई है ना रेलवे पेपर के बाद, वो सारी वीडियोज की पीडीएफ मैं आपको वहां पे देना शुरू कर दूंगा, ताकि आपको इकट्ठा एक जगह सारी चीजें मिल जाए और आपके लिए बेनिफिशियल हो पाए। वो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और ये जो न्यूज़पेपर है ये हमारे लिए पॉजिटिव चीज है, क्योंकि अगर न्यूज़पेपर लगातार निकालता रहेगा ना तो बहुत सारे लोगों पर फर्क पड़ेगा। रेलवे खुद सोचेगा कि चलो पेपर कराना है, और हमें कोशिश करना है कि ऐसे न्यूज़पेपर, जैसे देखो न्यूज़पेपर निकाला इस चीज को, अब इस चीज को कोई बच्चा पढ़ेगा नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा, तो आपको पता है न्यूज़पेपर अगली बार से निकालना बंद कर देगा, क्योंकि वो इसकी जगह पे कोई ऐड निकाल के पैसा कमा सकते हैं। सीधी सी बात है, वो ये क्यों चीज निकाले जब उनके इसके लिए कोई पैसा नहीं मिल रहा है, तो कोई दूसरी चीज निकाल के पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर हम इन न्यूज चीज के इनके ये सब चीज अगर हम हाईलाइट करेंगे और ये बताएंगे कौन से पेपर में निकला, तो हो सकता है अगली बार न्यूज चैनल इस चीज को और भी निकाले, या फिर जो पेपर से और भी निकालना शुरू कर दे। इसीलिए इसमें वीडियोस बनाना बहुत जरूरी है। आपको यह बताना जरूरी है कि रेलवे बहुत जल्दी पेपर कराने वाला है, इस बात का बिल्कुल आपको संभावना है, और आपको जबरदस्त तरीके से लगे रहना है, क्योंकि पेपर होगा और जरूर होगा, और सिलेक्शन भी आप ही का होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको देखो, हमने पहले बता दिया कि हमने जो है ग्रुप डी का फुल कोर्स लेकर आ गए हैं। अगर आपको ज्वाइन करना हो तो कर लीजिए, क्योंकि फुल कोर्स स्टार्ट हो चुका। अभी मैक्सिमम हमने 2 से 3 चैप्टर स्टार्ट कराए हैं। जैसे देखो मैथ, रीजनिंग और साइंस की यहाँ पे आपको हमने फाइल बना दी। अब मैथ की फाइल पे आप क्लिक करोगे तो आपको सब दिख जाएगा, नंबर सिस्टम, नंबर ऑफ फैक्टर्स, रिमाइंडर थ्योरम, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, ये सब आपको नंबर सिस्टम में हो चुकी है। इसके अलावा आप थोड़ा और जब नीचे आओगे ना, जब यहाँ पे आप पूरा थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी फुल कोर्स में। वो चीज क्या दिखाई देगी कि इस पे अभी ऑफर भी चल रहा है, ईद का कुछ ऑफर एक है, वो आपको ऑफर भी मिल जाएगा, 20% तक का डिस्काउंट है। तो आपको सीधे ऐप पे जाना है, और इस पे मैंने वीडियो बनाई है किस तरीके से आपको इस ऑफर को लेना है, क्योंकि आज के दिन ये ऑफर बढ़ा दिया गया, सर्वर डाउन हो गया था बहुत सारे बच्चों के जाने की वजह से, तो ऑफर आज के दिन बढ़ गया और ये 20% आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। आप आराम से सब नंबर डाल के ये 20% डिस्काउंट ले सकते हो। सोचो पूरा रेलवे का कोर्स खाली 639 रुपए का, सोच लो, ग्रुप पूरा ग्रुप डी का, उसमें मैथ भी है, इंग्लिश भी है, जीके जीएस भी है, रीजनिंग भी है, साइंस भी है, सब कुछ है, सिर्फ 639 का पड़ रही है। इससे सस्ता कहां पड़ेगा, है कि नहीं है? तो ये कोरोना काल में एमडी क्लासेस द्वारा लिया गया एक बेहतरीन सा वो है कदम है, जिसपे बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, और लगभग इसमें इतने सारे बच्चे आ चुके हैं कि हम इस कोर्स को बहुत जल्दी खत्म करने वाले हैं और रिवीजन भी कराने वाले हैं। तो आपको अगर नहीं पता कैसे इसको बाई करना है, तो एमडी क्लासेस का जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप पुरानी वीडियोज, 1-2 वीडियोज देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे हमें इस ऑफर को लेना है, या फिर टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहां भी पता चल पाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और मैं भी एक और वीडियो लेकर आने वाला हूं जिसमें एक और न्यूज चैनल ने बताया था, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।